डू वी हैव दैट करेज? नहीं। मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों इससे नीचा हूं? या आप इंडिविजुअली भी देख लें, फैमिलीज में भी देख लें, आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं इसको बढ़ा लें, हमारा ये हाल है। एंड और एट द एंड ऑफ द डे वी कॉल वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी आर स्टडीइंग दीज स्टोरीज ऑफ सहाबा। तो ये जो है इंसिडेंट था अबू ज़र गफारी का और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो हुआ क्या कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, इमेजिन करें कि उनके जो फादर हैं रबाह, वो भी ग़ुलाम हैं, उनकी वालदा वो भी अब जो है शी इज़ ऑल्सो अ स्लेव। अब उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी? अब वो ख़ुद भी ग़ुलाम है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुशक्क़त, अज़ियत और टॉर्चर यही देखा है। और हम कहते हैं आज कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, हमें अब वाई मी या अल्लाह, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो है इस कैफियत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम आम करते हैं, तो कुछ नरेशंस कहती हैं कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उमैया बिन खल्फ जो कि इनका ऑनर है, ठीक है, उमैया बिन खल्फ इनको ख़रीदता है। उमैया बिन खल्फ कभी कभार जब बैठता था ना, वो शिकायत किया करता था कि देखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या अजीब बात कर रहा है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। तो उमैया जब कहता था तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, अच्छा देयर इज़ समवन हु इज़ टॉकिंग अबाउट तौहीद, और जो है वो अच्छी बातों की तरफ जो है लोगों को दावत देता है। उन्होंने सुनना था। यही वजह है कि जितने भी मुस्तदअफ़ीन थे ना, जितने भी कमज़ोर थे उस सोसाइटी में, उनको ये मैसेज दिल पर लगता था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे सोसाइटी में जो बुत परस्ती है, और बुत परस्ती भी टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके अपने फाइनेंशियल मामलात के लिए होता था। कि जैसे यानी साल में जो वहाँ पे हज यानी होता था, ऐसा नहीं था कि उनको अपने बुत बड़े पसंद थे, नहीं, उनके लिए वो आप समझ लें कि पैसे कमाने के दिन हुआ करते थे कि लोग आएंगे, ट्रेड होगी और पैसे हम कमाएंगे, और कुरैश इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा भी उठाया करते थे। तो जैसे ही बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के बारे में पता चलता है, ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, और इस्लाम के ऊपर जो है ऐसे आप ये कह लें कि फर्म हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि सुभान अल्लाह, हम आगे देखेंगे। और उमैया बिन खल्फ आपको पता है कि कुरैश से उसका ताल्लुक़ था, कुरैशी कबीले से, और वो इलीट लीडर्स में कंसीडर किया जाता था। जैसे अबू जहल है, उमैया बिन खल्फ है, और अबू लहब वगैरह, अबू सुफियान। और उमैया बिन खल्फ इसकी ड्यूटी क्या थी? ये जाया करता था जो खाना काबा के साथ जितने भी बुत हुआ करते थे उनको परफ्यूम डालना और उनका ख्याल रखना, ये उसका काम हुआ करता था। तो अब जो टॉर्चर किए गए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं। कि अब जाहिर बात है उमैया बिन खल्फ, उसको जब पता चल गया कि बिलाल अब ये तो, अब वो कहा करते थे साबई, सबआ, यानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। सबआ का मेन जो एक्चुअल मतलब है ना, इट मीन्स टू अपोस्टेट, मुर्तद हो जाना। ऑलराइट, जब ये लोग कहा करते थे ना कि तुम मुर्तद हो गए हो, उनका कहने का मकसद ये था कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया है, बुत परस्ती यही तुम्हारा असल दीन है, तुमने तो दीन छोड़ दिया है। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, और इससे पहले जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अब ये टर्म यूज़ की गई, वो कहते हैं कि मैंने दीन नहीं छोड़ा, मैं अपने दीन पे आया हूँ, अब मैं मुर्तद नहीं हुआ, मैं अल्लाह ताला पे ईमान लेके आया हूँ। तो उमैया बिन खल्फ को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो करता क्या शुरू में उनको कई कई दिनों के लिए रूम में बंद कर देता है, बिलाल को, और खाना भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम लात और उज़्ज़ा नहीं कहोगे। यू हैव टू से लात एंड उज़्ज़ा, और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। और साथ में उनके सामने बुत भी रख देता है कि इनकी इबादत करो। और फिर जब देखता है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल नरम हो ही नहीं रहे, अपने जो कह रहे हैं अहद अहद, इससे बिल्कुल नहीं हट रहे, तो फिर उसके बाद करता क्या है, उनको रेत में दिन दिहाड़े, आपको पता है यानी इन अरब वर्ल्ड, अरब की गर्मी कैसी होती है उन ममालिक में, उनको ज़मीन पे लटा के हाथों में और पैरों में चेन से बांध के कि वो खुद हिल नहीं सकते, लोगों को बुलाया करता था। यहाँ तक कि उसने ताइफ से लोग बुलाए थे कि अब तुमने जो करना है इस शख्स के साथ, यू आर अलाउड टू डू इट, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो कुछ लोग आते थे, कोई थूक फेंक रहा है, कोई मार रहा है, कोई यहाँ तक कि उनकी बॉडी में कट लगा रहा है। दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू।
लेकिन फिर भी जितना वो अपना टॉर्चर ज़्यादा करते थे, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है। और हमें ना यानी हिस्ट्री बताती है, नरेशन भी बताती हैं कि 7 ऐसे लोग थे अज़हरुल इस्लाम, जिन्होंने अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। उसमें से 2 यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और 5 जो सहाबाएँ सहाबियात हैं वो मुस्तदअफ़ीन थे, वो ग़ुलाम में से थे। उनमें हज़रत सुमैया हैं, ख़ब्बाब बिन अरत हैं, और अम्मार हैं, सुहैब हैं, और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो उसके बाद जब ताइफ वालों को बुलाया गया, और उसके बाद उनको जब फिर भी उन्होंने देखा कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जो है अपने स्टैंड से बिल्कुल नहीं हट रहे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत देर तक एक जो स्टील का आर्मर होता है वो गर्मी में रखा रहा, और फिर उनको जब फुल वो आप ये कह लें कि गर्म हो गया, आपको पता है लोहा जल्दी जो है गर्म हो जाता है, तो फिर वो आर्मर उनको पहनाया और उनको ज़मीन पे उसी तरह ही जो है तपती रेत पे उनको रख दिया, और फिर उनको जो है मारा गया, उनको लैश किया गया। लेकिन तब भी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अहदुन अहद, अल्लाह ताला की तौहीद से बिल्कुल नहीं हटे। हालांकि आपको बताता चलूँ, इस्लाम इजाज़त देता है अगर किसी शख्स के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाए कि उसके बस से बाहर बात हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई शख्स उसको कहता है कि आप यानी कुफ्रिय कलिमात कह दो, अगर वो उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए कह देता है तो उस पर कोई उस पकड़ नहीं होगी उस बंदे के ऊपर, क्योंकि वो ज़ुबान से कह रहा है, दिल से नहीं कह रहा। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हैविंग दैट ऑप्शन, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मरना आज भी है, कल भी मरना है, दुनिया से क्या डरना है। तो वो अहदुन अहद कहा करते थे, और यहाँ तक कि उनको इतना मारा जाता था, हमें जो है नरेशंस बताते हैं, फिर जब उनको घसीटा जाता था ना पूरे मक्का की गलियों में, गली गली में उनको घसीटा जाता था, यहाँ तक कि जब वो आगे उनको घसीटा जा रहा है, पीछे खून के निशानात, पीछे पता चलता था कि यहाँ से कौन शख्स गया है, यानी पूरा आपको खून जो है नज़र आएगा। तो ये उनके साथ सलूक किया गया। और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि जिस जिस को मार पड़ी थी मक्का में, जिस जिसके ऊपर, जिस मुसलमान के ऊपर जुल्म किया गया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके आसार जुल्म के उसके चेहरे पे नज़र आते थे, सिवाय हज़रत बिलाल के। हर बंदा जब उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म किया गया तो महसूस ऐसे होता था कि वाकई के अब इसकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, उनके बारे में आता है लक़द हाना नफ्सहु फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन्होंने अपने आप को जलील, यानी हाना का मतलब होता है जलील कर देना, अपने आप को इतना समेट लिया, अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया अल्लाह ताला के लिए। और उन्होंने जो उनके साथ हो रहा था, तकलीफ़ें जो वो सह रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर भी नहीं लेके आते थे, ताकि पता ना चले कि जो है मुझे जो दर्द भी फील हो रही है। और इस यानी ये करने से ज़ाहिरी बात है उमैया बिन खल्फ को और ज़्यादा गुस्सा आता था, और वो सोचता था कि अब मैं क्या करूं इस शख्स के साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो है हार ही नहीं मान रहा। और इस वजह से एक आयत है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो इस वजह से नाजिल हुई, वमिन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। कई लोग होते हैं, देखें अल्लाह ताला ने ना हर शख्स को नेमत दी होती है। किसी के पास माल ज़्यादा है तो वो माल खर्च करता है, किसी के पास मिसाल के तौर पे इंटेलेक्ट ज़्यादा है, वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ अपने नफ्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। और आयत हमें बताती है वमिन अन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बेच देते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अपनी जान के अलावा कोई और शय नहीं थी, तो वो भी उन्होंने अल्लाह ताला की राह में ये कह लें कि वक्फ कर दी, उन्होंने कुर्बान कर दी। तो इसके साथ साथ हुआ क्या कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने जब देखा कि ये टॉर्चर हो रहा है, और माशाल्लाह अबू बकर, आपको पता है कि ही यूज्ड टू फ्री स्लेव्स अ लॉट, ग़ुलामों को जो है बड़ा आज़ाद किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च किया करते थे। तो हुआ क्या कि
बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जब, वो भी हम इंशाल्लाह ब्रीफली पढ़ेंगे, कि जब उन्होंने आज़ाद करवाया ना, तो रूमर्स ऐसे फैल गई कि इतना महंगा ख़रीदा है अबू बकर ने इस ग़ुलाम को, तो कोई ना कोई चक्कर ये चल रहा होगा, हो सकता है अबू बकर अपनी दौलत का जो है दिखावा करना चाहते हैं कि इनके पास बड़ा माल है। अब ये बात लोग तो ज़मीन पर कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों से आयात नाजिल करते हैं, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। देखें, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह ताला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला आयात नाजिल करते हैं और फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने, विच इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अबू बकर, कि इसने जो माल खर्च किया, यानी माल जो खर्च कर रहा है ना, किसी की वाह वाह करने के लिए नहीं माल खर्च कर रहा कि लोग वाह वाह करेंगे। आज क्या करते हैं हम, अमूमन अल्लाह ताला हमें इस फितने से भी बचा के रखे, जो हम जो दिखावा करते हैं, और सोशल मीडिया ने तो इस चीज़ को इतना बढ़ा दिया है, काम कुछ नहीं होता और हम सोशल मीडिया पे अपनी जो है फ़ोटोज़ ऐसे अपलोड करते हैं कि जो बड़ा नेकी का काम है। नेकी को जितना छुपाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं कि मेरे बंदों में से ऐसे भी बंदे हैं कि वो मेरी खुशनुदी के लिए माल खर्च करते हैं और किसी को खुश नहीं करना चाहते, वो मेरी खुशी के लिए करते हैं। इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिल आला, और तुम देखोगे वला सौफ यरदा, अन करीब अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाएगा, इनको राज़ी कर देगा। तो ये अबू बकर के बारे में ये आयत नाजिल हुई थी। तो हुआ क्या कि इस दौरान ना, जब अबू बकर, ज़ाहिर बात है, जब ये देखते थे कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है, तो अबू बकर आया करते थे उमैया के पास और क्या करते थे, तुम मुझे कीमत तो बताओ कि कितने में इस ग़ुलाम को बेचोगे। तो उमैया रिजेक्ट किया करता था, ज़ाहिर बात है उसको पैसे की कमी तो थी नहीं, और वो यही सोचा करता था कि आई विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, कि मैं बिलाल को ज़रूर तोड़ के रहूँगा, इसकी जो स्पिरिट है ना, इसको मैं तोड़ के रहूँगा। तो हुआ क्या कि फिर वो रिजेक्ट ही करता रहा। फिर एट द एंड एक दिन उमैया उठता है और कहता है कि आज मैं एक किस्सा तमाम करके रहूँगा, या तो बिलाल मेरी बात मानेगा या मैं इसको मार दूँगा, या ये अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो होता यही है, उस दिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये लेके आता है, भरे भरे मजमे में लेके आता है, और उनको तपती रेत में उनको जो है लिटा देता है, और फिर जो उसके बंदे होते हैं उनको कहता है कि बड़ा भारी पत्थर लेके आओ, जो कि इतने ज़्यादा लोग उठाते हैं, और कहते हैं कि उसके ऊपर, बिलाल के ऊपर ला के रख दो। और जब ला के रखते हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले ही काफ़ी दिनों से ना तो खाना मिला होता है, ना ही पानी मिला होता है। ही इज़ ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, ही इज़ ऑलरेडी अनकॉन्शियस। तो जब ये मामलात हो रहे होते हैं ना, और साथ में बुत भी रख देता है, कहता है कि कहो अल्लात अल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा कह दो, बिलाल तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त में भी कह रहे होते हैं अहदुन अहद, और तमाम लोग देख रहे होते हैं। उस वक्त उमैया कहता है कि ये बंदा, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, और अबू बकर उसके पास ही होते हैं, बोलते हैं उमैया मुझे कीमत बताओ, यू टेल मी द प्राइस, मैं इसको ख़रीद लूँगा। उमैया इसीलिए बेचता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब मैं इस बंदे को ब्रेक नहीं कर सकता, मैं इसको हिला नहीं सका। तो उमैया फिर उनके साथ बार्गेन करता है और कहता है कि मैं 10 उक़िया में, आई सेल यू दिस स्लेव फॉर 10 उक़िया। और उक़िया बैक देन जो करेंसी यूज़ होती थी, दरहम होते थे, जो जिनको सिल्वर कोइंस कहते हैं, और दिनार गोल्ड कोइंस होते थे। उक़िया बहुत सारी करेंसी है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ कोइंस एक उक़िया जो है उसके बराबर होता था। 10 उक़िया कहता है, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल बार्गेन नहीं करते, कहते हैं डन। सुभान अल्लाह। जब आप ट्रेड करते हैं ना अल्लाह ताला से, यू डोंट बार्गेन। जब हमने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी जब पढ़ा था ना, कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कि वो दुनिया कमा सकते थे, लेकिन नहीं, वो कहते थे ना कि मुझे कोई है जो इससे ज़्यादा दे रहा है, और वो कौन थे? अल्लाह ताला थे। तो अबू बकर ने भी कहा कि डन। और अब होता क्या है कि जब पत्थर हटाया जा रहा होता है, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी तबीयत ख़राब होती है कि वो सही तरह उठ भी नहीं पाते। जब उनको उठा के लेके जा रहे होते हैं अबू बकर,
और अपने साथ जब लेके जा रहे होते हैं उमैया टोंट मारता है, कहता है लव आतैतनी दिनार, ए अबू बकर तुम मुझे 1 दिनार भी दे देते ना, तुम उसे बार्गन करके देखते तो सही, मैं इसको 1 दिनार में भी बेच देता। अबू बकर भी सुन रहे हैं और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी सुन रहे हैं। कितना बुरा लगा होगा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को। अबू बकर पलटते हैं, कहते हैं उमैया अगर तुम मुझसे 100 उक़िया भी मांगते ना, मैं तुम्हें उसी वक्त ही दे देता। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ बिलाल, तुम्हें नहीं पता। एंड सुबहान अल्लाह, कितनी खुशी हुई होगी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ये सुन के। तो देखिए ये स्टेटस है जो इस्लाम देता है।